बोर्ड पर आप जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन, लेकिन यह पैटर्न आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस पैटर्न को आप अनुपात के रूप में देख रहे हैं, यह आय में दिख जाता है, आयु संबंध में दिख जाता है, मिश्रण के सवालों में दिख जाता है। लगभग कई सारी ऐसी कनेक्टिविटी बनती है सवालों की जहां पर इस पैटर्न का उपयोग किया जाता है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, प्रत्येक में 44 जोड़ने पर यह अनुपात 11-13 बन जाता है। सेम यही चीज आयु संबंध में दिया जाता है कि वर्तमान में इतनी है, कुछ साल के बाद आयु इतनी अनुपात में आ जाती है। आय व्यय में होती है, कभी वर्तमान में आय का अनुपात इतना है, खर्च करने से प्रत्येक का मान, प्रत्येक से खर्च करने पर यह अनुपात हो जाता है। तो हर जगहों पर इस सवाल का उपयोग, इस पैटर्न का उपयोग देखने को मिल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इस सवाल में तो 44 प्रत्येक में समान रूप से जोड़ा गया है, किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग राशि भी जोड़ी या घटाई जाती है। अभी वर्तमान में दो हमारे पास यहां पर संख्याएं हैं, ए और बी, इनका रेशियो 7:9 है। इसको हमें ट्रेडिशनल नहीं करना है, इसको हम ऐसे करना है कि प्रत्येक में हमने 44 जोड़ा है, पहले में भी 44 जोड़ा है और दूसरे में भी 44 जोड़ा है। यह अलग अलग भी जुड़ेगा तो भी ये सवाल हल होगा, लेकिन अभी तो समान ही बोला है तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। अनुपात कह रहा है 11:13 हो जाता है। यहां पर भी देखिए एक चीज और हमको कंसीडर करनी है कि जो डिफरेंस बनकर आ रहा है रेशियो का, 7-4-11 बनकर आ रहा है, 9-4-13 बनकर आ रहा है, यह भी सेम है। अगर यह भी अलग अलग रहेगा तो भी सवाल का सलूशन अलग तरीके से प्लान हो जाता है और इसी पैटर्न पे सवाल का सलूशन बन भी जाता है। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, रेशियो का डिफरेंस, और इनके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है वो 44 है। मैं तुरंत 4 की तुलना यहां पर 44 से करूंगा और 4 की तुलना 44 से, तो 1 बराबर आपका 11 हो जाएगा। राशियों के बीच अंतर पूछ रहा है, देखिए पूछा संख्याओं के बीच अंतर, अंतर चाहे आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो, दोनों परिस्थितियों में सेम ही है, अर्थात 2-2 का अंतर है। तो 2 बराबर 22 हो जाएगा और ये 22 इसका राइट सोल्यूशन सेकंड ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस पर जो अगला सवाल मैं आपको लाऊंगा, यहां पर अलग अलग अंतर के लिए लाऊंगा और यहां पर भी जो अनुपात में डिफरेंस बनकर आ रहा उस पर भी मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे ही कनेक्टेड वीडियोस के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप रेगुलर भी आप पर बने रहें। आशा करता हूं सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। अपने कमेंट्स और सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में होती है। थैंक यू सो मच।